हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों को एक नया अपडेट देने जा रहा हूँ ई कल्याण से रिलेटेड। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो झारखंड में रह रहे हैं और झारखंड के किसी भी कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं और अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप पैसा लेने के लिए, तो आपके लिए एक बढ़िया सा न्यूज है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोग देख लो कि यहाँ पे गूगल में चले जाओ। गूगल में जाकर के आप लोग ना ई कल्याण टाइप करना। तो जैसे आप लोग ई कल्याण टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का साइट खुल करके आएगा। ठीक है, तो ये कल्याण, तो आप लोग यहाँ पे इस ई कल्याण में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा। अब देखो, एक्चुअली आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे इस जगह पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2022-23 विल बी ओपन फ्रॉम 10 मार्च 2023 है ना। कि ये जो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट्स के लिए, जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका शुरू होने वाला है 10 मार्च से, अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग इसका सबसे पहले एडवर्टीजमेंट चेक कर लीजिए। तो अगर आप लोग इस जगह पे देख पा रहे हो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक विद इन अ स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कब का है? 20 फरवरी 2023 का। ठीक है, शायद आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो देखो, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पोस्ट मैट्रिक, ये जो रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है ना यहाँ पे। तो चलो इसका पीडीएफ हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लिक किए, ये पीडीएफ आ गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये पीडीएफ खुल गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो क्या क्या चाहिए था और कब का बना होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। ये देखो, ये जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है वो है 20 फरवरी 2023 का, यानी कि जो हम लोग को अपडेट आया है कल्याण विभाग तरफ से वो ये आया है, 20 फरवरी को आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके काम का नहीं है। आपके काम का नीचे तरफ आएगा, पेज नंबर 1 में आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं दिया हुआ है। पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो बच्चे 2022-23 में है ना, और यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि जो इसके अंतर्गत आते होंगे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति, ये लोग आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, कब से देंगे और डेट तो बता दिया आपको, 10 मार्च से, अभी शुरू नहीं किया है। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए आय आय की अधिसीमा, देखो ये जो इनकम सर्टिफिकेट जो आप बनाते हो ना, वो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता अभिभावक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो। देखो, वैसे बच्चे एलिजिबल होंगे जिसका फैमिली का जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे उसमें आपका 2.5 लाख से कम का ही मेंशन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मेंशन है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया है कि आप इसको कैसे अपडेट करेंगे, मतलब किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आवेदन की प्रक्रिया बोल रहा है, तो यहाँ पे ई कल्याण के साइट में ये वेबसाइट दे करके रखा है। इसमें आप टाइप करेंगे ना तो आपका आ जाएगा, साइट खुल जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा उस टाइम आप लोग का एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कब का बना होना चाहिए। तो बोला एक ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र, यानी जो इनकम सर्टिफिकेट है ये पहली बात तो ऑनलाइन होनी चाहिए। ठीक है, अंचल अधिकारी से होना चाहिए या तो फिर अनुमंडल पदाधिकारी होना चाहिए। ठीक है, ये कब का बना होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। दिनांक 1 सितंबर 2022 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है वो अगर 1 सितंबर 2022 या उससे बाद का बना हुआ है
तो जाकर के आपको इनकम सर्टिफिकेट काम में आ जाएगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। अगर इस डेट से पहले का बना हुआ है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे बच्चे या तो वैसे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं वे लोग क्या करें, अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो नया इनकम सर्टिफिकेट प्लीज जरूर से बनवा लीजिए, क्योंकि इस बार ना टाइम यानी कि जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है वो ज़्यादा दिन देने वाला नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र को, जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी ऑनलाइन चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी जो चाहिए वो भी ऑनलाइन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर संस्थान के लेटर हेड से हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे तो आपको कॉलेज ये वाला ये कॉलेज के द्वारा मिल जाएगा। ये बोला पूर्व की परीक्षा में अंक पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। देखो अगर आप 11th के बच्चे हो तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट देना पड़ेगा, अगर आप 12th के बच्चे हो तो फिर आपको 11th का मार्कशीट देना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस जो भी एग्जाम हुआ है ना उस एग्जाम का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा। एक और चीज बोल रहा है कि जो पैसा है आपके अकाउंट में PFMS के माध्यम से सीधा अकाउंट में आधार में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज खास बात बोला है कि बैंक खाता को आधार संख्या से शेडिंग होना अनिवार्य है, यानी कि आप जो भी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम जब जो भी बैंक का डिटेल डालेंगे आपका बैंक अकाउंट जरूर से आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। अगर आधार से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर दिक्कत है, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी और बात बोला है, ये देखो पहला ये जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, देखो ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा दिया है ना, तो ये पहला वाला आपके काम का नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 देखो, शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा 10 मार्च 2023 से और ये कितने दिन चलेगा 17 मार्च 2023, यानी कि देखिए बहुत कम दिन दिया है, ठीक है। यानी बस आपके पास एक सप्ताह का समय रहेगा, तो उससे पहले ना आप लोग सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके रखिए और ये जो गिवन टाइम है वो गिवन टाइम के अंदर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक। तो बाकी इसमें कुछ और ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपके काम का बस इतने ही सा है। अगर आप कैंडिडेट हैं तो है ना, और स्कॉलरशिप पैसा लेने वाले कैंडिडेट है तो बस आपके काम के लिए बस इतना ही सा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा वैसे ही आपके लिए हम जरूर से एक वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू।